हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उसका आज हम लोगों का 6th पीरियड है। आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ेंगे। रेजिस्टेंसेस को हम कितने तरीके से आपस में जोड़ सकते हैं, आपस में लिंक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस से मीनिंग आप समझ गए होंगे। बल्ब है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, गीजर है, फैन है, ये सारे जो हैं दे आर द रेजिस्टेंसेस। तो हमारे घरों में किस तरह से रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, या हम कितने तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। देखो, मैं 2 तरीके दिखा रहा हूं, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ये R1, एक रेजिस्टेंस ये R2, एक रेजिस्टेंस ये R3, 3 रेजिस्टेंस है। इन तीनों के जो एंड पॉइंट हैं, एंड से एंड अगर इनको मैं लिंक कर दूं, जोड़ दूं, ये देखिए तीनों जुड़ गए आपस में। अगर किन्हीं भी रेजिस्टेंस को एंड टू एंड जोड़ता हूं, दिस इज द सीरीज कनेक्शन। ये क्या कहलाएगा? ये बैटरी, ये कहलाएगा सीरीज कनेक्शन। यहां से जो भी ये सीरीज में सब जुड़ गए, एक दूसरे से लिंकअप हो गए। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे 2 के रेजिस्टेंस लूं, ये R1, R2 और ये R3, तीनों को अगर मैं ला करके किन्हीं 2 पॉइंट के ऊपर जोड़ दूं, ऐसे, ये जो कहलाएगा ये पैरेलल कनेक्शन। यहां क्या हो रहे हैं, तीनों रेजिस्टेंस किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में जुड़ जा रहे हैं। A combination in which 2 or more resistances connected end to end, then this is known as series connection. Or a connection in which 2 or more resistances are connected between 2 points, then it is known as parallel connection. इनकी खास बातें देखें। यहां कैसे जोड़ रहे हैं हम? रेजिस्टेंसेस join end to end, और यहां कैसे जोड़ रहे हैं? रेजिस्टेंसेस join between 2 पॉइंट। इसको हम कहेंगे पैरेलल कनेक्शन। और ये सीरीज कनेक्शन और ये पैरेलल कनेक्शन। डायग्राम को दोनों को देखना अच्छे से। कभी डिफरेंस आ गया तो एक डायग्राम का डिफरेंस लिख दो और एक डिफाइन लिख दो। इसमें क्या रहा? रेजिस्टेंसेस ज्वाइन एंड टू एंड, और इसमें रेजिस्टेंसेस ज्वाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर? अब यहां देखो, अगर करंट आई जा रही है, यहां पे ये करंट आई को फ्लो होने का रास्ता एक ही है। यही आई यहां भी जाएगी, यही आई यहां भी जाएगी, और यही आई यहां भी जाएगी। यानी सेम वैल्यू ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू ऑल रेजिस्टेंसेस। लेकिन यहां करंट जो आई आएगी यहां पे, अब इसको 3 रास्ते मिल रहे हैं। तीनों रास्तों पे डिवाइड हो जाएगी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें कम करंट जाएगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा करंट जाएगी। तो आई विल डिवाइड इन 3 पार्ट्स, I1, I2 एंड I3। इनकी वैल्यू कितनी होगी? इस रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। मोर रेजिस्टेंस लेस करंट, लेस रेजिस्टेंस मोर करंट। लेकिन I सेम तीनों का नहीं होगा, तीनों का डिफरेंट होगा। इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस।
क्लियर? क्योंकि करंट को 3 रास्ते मिल रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट डिफरेंस हो गया नंबर 2, सेम वैल्यू ऑफ करंट फ्लो थ्रू ऑल रेजिस्टेंसेस। सभी रेजिस्टेंस के में से सेम वैल्यू की करंट फ्लो होती है। यहां ऐसा नहीं होगा, डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट में फ्लो थ्रू रेजिस्टेंसेस। उन रेजिस्टेंसेस में से डिफरेंट वैल्यू की करंट फ्लो हो सकती है। तो तीसरी बात यह है बच्चों, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, और ये चूंकि तीनों एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, तो इन तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ऑल रेजिस्टेंसेस वर्क ऑन द सेम वोल्टेज। यहां पर वो वोल्टेज कितना होगा? बैटरी के बराबर। लेकिन यहां तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस V अलग होगा। ये V1, ये V2, V2 और ये V3। तीनों का जो V है वो अलग अलग होगा। तीनों ये इसका V है क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन का प्रेशर ज्यादा है, उससे कम इलेक्ट्रॉन का प्रेशर यहां है, उससे कम इलेक्ट्रॉन का प्रेशर यहां है, इसलिए तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तीसरा पॉइंट होगा हैव डिफरेंट वोल्टेज। तीनों के वोल्टेज अलग अलग होंगे। और यहां हैव सेम वोल्टेज। यहां जो है वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। किसमें? पैरेलल कनेक्शन में। 3 डिफरेंस समझ आ रहे हैं। चौथा डिफरेंस देखें। देखो बच्चों, तीनों का डिफरेंस इसका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। और चूंकि यहां सभी डिवाइस सेम वोल्टेज पे काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी सबकी बराबर होगी। लेकिन यहां वोल्टेज अलग अलग है, सबकी एफिशिएंसी बराबर नहीं होगी। यहां ये बल्ब ज्यादा तेज जलेगा, ये बल्ब उससे कम, और ये बल्ब उससे कम। लेकिन यहां तीनों बल्ब जो है एक बराबर वोल्टेज, उनके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग लाइट बराबर देंगे। तो हमारे घरों में कौन सा प्रीफर करेंगे? ये। एक और रीजन देखें, 2 डिफरेंस वो लिखते हैं यहाँ पर इसके। चौथा, वर्क विथ improper एफिशिएंसी। सभी जो है जितना उनकी एफिशिएंसी होती है रेजिस्टेंस की, उसके बराबर काम नहीं करते। और यहां वर्क विद प्रॉपर एफिशिएंसी। सभी जो है अपने प्रॉपर एफिशिएंसी से काम करेंगे। 5वीं बात जरा देखें, अगर मैंने मान लो यहां स्विच लगा दिया किसी के लिए, तो अगर स्विच ऑफ कर दिया तो करंट जाना बंद हो जाएगी, एक भी काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोग इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के लिए स्विच नहीं लगा सकते। किसमें? सीरीज में। लेकिन पैरेलल में हम लोग यहां स्विच लगा दें, यहां स्विच लगा दें, यहां स्विच लगा दें। जो स्विच ऑन करेंगे
वो वाला रेजिस्टेंस काम करेगा, जिसको ऑफ रखेंगे वो काम नहीं करेगा। तो पैरेलल कनेक्शन ये भी फार्मूला फायदा है, वी कैन हैव different switch for different resistance, but in series connection we cannot have different switch for different resistance. Cannot have switch for individual resistance. इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के लिए हम लोग स्विच नहीं रख सकते, लेकिन यहां वी कैन हैव स्विच फॉर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। हर रेजिस्टेंस के लिए हम लोग स्विच रख सकते हैं। एक चीज और सोचो, मान लो 3 बल्ब हैं, एक भी बल्ब फ्यूज हो गया तो बाकी दोनों भी काम नहीं करेंगे, लेकिन यहां एक फ्यूज हो गया तो बाकी 2 काम करेंगे। एक और पॉइंट होता है, इफ एनीवन डैमेज अदर विल नॉट वर्क। एक भी डैमेज हो गया तो दूसरा काम नहीं करेगा। यहां क्या होगा, if anyone damage other will work, other will work, दूसरे काम करते रहेंगे। एक भी अगर डैमेज हो गया तो अदर विल वर्क, दूसरा काम करेगा। तो बच्चों दोनों में 6 डिफरेंस निकाल दिया मैंने, और एक लास्ट डिफरेंस 7वें नंबर का डिफरेंस तब अच्छा से समझ आएगा जब इनका हम फार्मूला डेरिवेशन कर लेंगे। उसको मैं लिख देता हूं अभी, उसमें आपको बता दूंगा। 7वां एक पॉइंट और डिफरेंस है, सातवां यह है कि यहां पे अगर तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा पूरे सर्किट का सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम होगा। ठीक, टोटल द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस विल बी लेस देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, यानी ये 7वें पॉइंट का टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस will be less than smallest resistance। तीनों का जो टोटल आएगा तीनों रेजिस्टेंस का, इन तीनों में से जो सबसे छोटा होगा उससे भी कम आएगा, और लेकिन यहां पर क्या होगा, वो ज्यादा होगा। टोटल वैल्यू of resistances will be more than largest resistance, largest one। जो सबसे बड़ा वाला होगा, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है, उससे भी ज्यादा आएगा। टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी मोर देन लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, जो सबसे बड़ा होगा उससे भी ज्यादा होगी। अब इसके लिए हम लोग फार्मूला डेरिवेशन कर लेते हैं दोनों के लिए, और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। बच्चों बहुत सिंपल डेरिवेशन है, लेकिन एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है। ध्यान दें, जब डेरिवेशन आया 3 मार्क्स का तो उसके साथ में उसका डायग्राम बनाना जरूरी है। अब यहां देखो, तीनों का भी अलग है, तीनों का भी का सम करोगे तो बराबर आ जाएगा बैटरी के वी के, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक,
अगर ओम्स लॉ से हम तीनों की वैल्यू निकालते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा पूरे सर्किट का, V इक्वल टू IR और V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। देख ये तीनों जो आ रहे हैं ये V इसकी वैल्यू और ये V1 इसकी वैल्यू और ये इसकी वैल्यू और ये इसकी वैल्यू ओम्स लॉ के हिसाब से। अब इनको हम इनकी जगह पुट कर देते हैं वैल्यू, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ V, V1, V2, V3 इन इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगा V की जगह क्या लिखूं IR, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। अब तीनों में यहाँ I को कॉमन ले ले तो IR इज इक्वल टू I बाहर आ गया ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया इसका डेरिवेशन। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में 3 मार्क्स का ये आया हुआ है, इसलिए इसको करना। फिर से एक बार सुन लो, तीनों V अलग अलग हैं, तीनों V किसके बराबर होंगे टोटल बैटरी के V के, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ सबकी अलग अलग वैल्यू निकाल लो। V इज इक्वल टू हो जाएगा IR, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V इज इक्वल टू IR3, क्योंकि करंट तो तीनों में सेम है, करंट तीनों में सेम है, तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है और इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। V की जगह IR, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3, I कॉमन ले लीजिए तीनों में, I से I कैंसिल, फिर R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सेम बच्चों हम लोग पैरेलल कनेक्शन का देखते हैं। यहां पे देखें करंट I डिफरेंट है, इसलिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर 1। हम ओम्स लॉ से तीनों की वैल्यू देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू क्या होगा V अपॉन R1, क्योंकि V अपॉन R पूरे सर्किट में जो I फ्लो हो रहा है, देखिए करंट I पूरे सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। और लेकिन I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, केवल I1 यानी इस वाले सर्किट का ऊपर वाले रेजिस्टेंस का I V अपॉन R1, इसका I2 V अपॉन I2, V अपॉन R2 और I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। देखिए तीनों की वैल्यू आ गई है। I इज इक्वल टू V अपॉन R, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। अब हम इस वाले जो फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 है उसमें इनकी वैल्यू पुट कर दें। ओके, देखिए तो I की जगह क्या लिखूं V अपॉन R, I1 की जगह क्या लिखूं V अपॉन R1, I2 की जगह क्या लिखूं V अपॉन R2, I3 की जगह क्या लिखूं V अपॉन R3। अब यहाँ V कॉमन ले सकते हो, तीनों के लिए V कॉमन, V अपॉन R इज इक्वल टू V कॉमन ले लिया अपन ने, ब्रैकेट में दिया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब V से V कैंसिल, तब क्या बचा, यहां लिख लेते हैं अपन 1 अपॉन
R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तीनों हो गए। देखिए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहां भी कॉमन लिया था, ये भी कॉमन कौन सा समझते हैं ना, ये भी का मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो भी हो जाएगा v/R1, भी का मल्टीप्लाई यहां करोगे तो v/R2, भी का मल्टीप्लाई यहां करोगे तो v/R3, मैथ के हिसाब से ये भी से भी कैंसिल, चूंकि भी इधर है, इधर आओगे तो अपान में आ जाएगा, अपान में आ जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, मैंने इधर ही कैंसिल कर दिया। तो बच्चों ये दोनों का डेरिवेशन हो गया। एग्जाम में कभी आता है कि 3 मार्क्स का डेरिवेशन आता है, ठीक, आपको डेरिवेशन करना है। थोड़ा सा मैं प्रूफ करके बता दूं कि यहां जो टोटल रेजिस्टेंस होगा तीनों का, वो जो है सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी, सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम होगा। बच्चों हमारे घरों में अगर एग्जाम में आ जाए, फिर व्हाट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन आवर हाउस वी शुड हैव, तो क्या लिखेंगे, पैरेलल कनेक्शन। बोले गिव रीजन, गिव रीजन में क्या दे देंगे, वो डिफरेंस दे दो उठा करके, ठीक है, डिफरेंस में पैरेलल कनेक्शन वाले सारे पॉइंट लिख दो, ठीक। और वाई पैरेलल कनेक्शन इज बेटर देन सीरीज कनेक्शन, तो दोनों का डिफरेंस लिख दो, ओके। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके बताता हूं मैं आपको, जिससे प्रूफ हो जाए। देखिए R1, R2 और R3 के वैल्यू लेते हैं। R1 2 एम्पियर, R2 4 ओमेगा, R3 8 कर लो, 8 ओमेगा, ठीक। ये R1, R2 और R3 की वैल्यू यहां पर भी यही है, यहां पर भी यही है। अब यहां देखें तो आंसर कितना था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू 2 प्लस R2 की वैल्यू 4 प्लस R3 की वैल्यू 8, टोटल कितना हो गया, 8 और 6 14। ये 14 ओम रेजिस्टेंस टोटल आ गया। सबसे बड़ा कौन है, 8 से भी ज्यादा। और यहां कंबाइन करो आप, यहां देखो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वैल्यू पुट कर दो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/, तीनों का तो एलसीएम हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करो 8 को 4 प्लस 4 से डिवाइड करो 8 को 2, 8 से डिवाइड करो 1, ठीक। ये हो गया टोटल कितना आ गया, 4 और 6 और 1 7/8। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो आया 1/R इज इक्वल टू 7/8। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/7। डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 1.1 के करीब आएगा। ये देखिए सबसे छोटा रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। ये वैल्यू क्या है, इससे भी कम है, 1.1। बच्चों हमारे घरों में अगर हम लोग पैरेलल कनेक्शन रखते हैं तो पूरे घर का टोटल रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, उससे करंट का कंजम्पशन बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया टोटल, इसलिए करंट बहुत कम यूज में आएगी। इसलिए घरों में हम लोग कौन सा कनेक्शन रखते हैं, पैरेलल कनेक्शन, ओके। बच्चों आज हम लोगों ने सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन की बातें करी। जितने न्यूमेरिकल अब आगे आएंगे ये पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन के फार्मूले के ऊपर बेस्ड होंगे क्वेश्चन, ओके बच्चों। ये हमारे दोनों टॉपिक हो गए। हैव ए गुड डे।